नंबर 13 आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए और इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जी जी महोदय, भारत विभिन्न प्रकार के आपदाओं को झेलता है और भारत के लगभग सभी हिस्सों में किसी भी मौसम में कभी भी आपदाएं आए, यह भारत ने देखा है। और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित भारत बनाना है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जीरो कैजुअलिटी अप्रोच की नीति के साथ सरकार काम कर रही है और आपदाओं से काफ़ी नुकसान भी होता है, लेकिन यह भी सच है कि विगत वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कुशल आपदा प्रबंधन के कारण नुकसान में काफ़ी कमी आई है। जान माल के नुकसान में अगर देखा जाए तो जहां 10,000 सुपर साइक्लोन में 10,000 लोगों की जानें गई थी, वहां बिपरजॉय और दाना में 0 मान नुकसान हुआ है। महोदय, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया, उसके क्रियान्वयन में राज्यों को भी कई बाधाएं और कठिनाइयां महसूस हुई। उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई राज्यों ने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यकारी समितियों के बीच प्रभावी कार्यात्मक एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारणवश आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सभा में सदन में लेकर आए। महोदय, इस संशोधन विधेयक के कुछ उद्देश्य हैं जिसको मैं माननीय सदन को जरूर बताना चाहूँगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में और अधिक स्पष्टता और कन्वर्जेंस लाने के लिए यह जरूरी है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति और अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को लीगल स्टेटस प्रदान करना भी इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दक्ष कार्यकरण को भी सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस सृजित करने का उपबंध करना, राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों जिनमें नगर निगम है के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का उपबंध करना और राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का उपबंध करना इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है। महोदय,